नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आई महिलाओं ने ड्यूटी में तैनात नगर सैनिकों के साथ झूमाझटकी करते हुए जड़े थप्पड़। एमपीईबी के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक में मऊगन विधायक प्रदीप पटेल ने डाला डेरा। लूटपाट के इरादे से अकेली रह रही महिला की धारदार हथियार से की गई हत्या। खबरें अब विस्तार से। कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आई महिलाओं ने ड्यूटी पर तैनात नगर सैनिकों के साथ झूमाझटकी करते हुए जड़े थप्पड़। ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार यतीश शुक्ला से भी की गई अभद्रता। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ज्ञापन सौंपने आई भीड़ व पुलिस के बीच छीना झपटी हो गई। भीड़ ने पहले तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और बाद में एक महिला ने पुलिस वाले को ही थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरी घटना दोपहर 1 बजे उस समय हुई जब भीड़ को देखकर पुलिसकर्मी कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर रहे थे। आपको बता दें कि रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 कुम्हारन बस्ती में पिछले काफी समय से जल भराव की स्थिति रहती है। आवास जर्जर हैं, आवास की समस्या है। यहाँ के लोग जर्जर मकान में रहते हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रविवार को जिस तरह से मनगवा में हादसा हुआ और जर्जर मकान गिर गया, उस घटना ने इनकी चिंता और बढ़ा दी। यही वजह है कि वार्डवासी काफी संख्या में सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां गेट पर ड्यूटी पर मौजूद नगर सैनिक द्वारा काफी भीड़ को देखते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया गया और गेट बंद करने लगा। उसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी होने लगी और दोनों के बीच झूमाझटकी भी शुरू हो गई। महिलाओं ने पुलिस के साथ अभद्रता की और हाथापाई करने लगी। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद इनका ज्ञापन लेकर इन्हें समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ये वापस लौट गए। इनका आरोप है कि वार्ड में बारिश का पानी हमेशा भरा रहता है। पानी के कारण लोगों के आशियाने ढह रहे हैं। रात में ऑटो गुजरते हैं। बस्ती के लोग शासन की योजना से वंचित हैं। उन्हें आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कई बार समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि मनगवा में जो हाल है वही हाल इस बस्ती का हो सकता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ हादसा होने की भी पूरी संभावना सभी ने व्यक्त की। प्रस्तुत है इस संबंध में संदीप पांडे, प्रदर्शनकारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। फेंक दिया कागज। आवाज आपको कलेक्टर साहब को चलना पड़ेगा स्थिति देखने और इनका निराकरण तत्काल करना पड़ेगा। अगर इसके लिए सहमत हो तो बताइए, नहीं तो हम बैठते हैं। आप हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष वाटी से आप मदद क्या करेंगे? आप क्या मदद करेंगे? उसकी टेंशन नहीं है। आपको टेंशन नहीं है, इसीलिए तो भाग रहे हैं बेचारे। आपको टेंशन नहीं है, इसीलिए संबंधित विभाग को बता दिया। आप मौके पे पहुंचो। आपको टेंशन नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, वही स्थिति यहाँ निर्मित है। इनका टेंशन नहीं है, आपका काम बैठे। आ जाइए शर्मा जी, आ जाइए। आवास मिल जाएगा। बिजली का बिल 6000 रुपए आया है। घर के बाहर ऑटो में सो रही है ना। कल मनगवा में जो स्थिति हुई, 5 ब्राह्मण बालक खत्म हुए। आज ये हमारा आदिवासी परिवार, कुमार परिवार, ये क्या बात सुनेंगे? कौन सा व्यवहार, कौन गाली दे रहा है? व्यवहार नहीं है। आपको कौन गाली? ठीक है, आप लोगों को जो उचित लगे वो करें, मुझे जो लगे मैं कर लूंगा। नहीं, आपको गाली कौन? चलो ठीक है, देख लें। जी बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या मांग लेकर आए? हम लोग वार्ड क्रमांक 9 कुमरान बस्ती और आदि बस्ती के हमारे सभी जने आज एकत्रित हैं। इनकी मुख्य समस्या आवास है। जैसे तहसीलदार साहब ने अभी कहा सिर्फ जल भराव है। तहसीलदार साहब ने आपके सामने झूठ बोल दिया कि सिर्फ जल भराव की स्थिति है। स्थिति ये है कि 7 घर गिर चुके हैं। कल मनगवा में जो हालात हुए, 5 ब्राह्मण परिवार के लोग खत्म हुए, वही स्थिति यहाँ भी है। वहाँ 5 खत्म हुई है, 500 की स्थिति में खत्म होने वाले हैं। यहाँ कमर तक पानी भरा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कलेक्ट्रेट या नगर निगम जाकर अपनी आप बीती इन्होंने सुनाई। कम से कम 20 से 40 बार बता चुके हैं कि स्थिति एकदम परिस्थिति ऐसी है कि हम घर से बाहर आ चुके हैं। ऑटो में रह रहे हैं, ऑटो में खाना बना रहे हैं, ऑटो में ही सब कुछ हो रहा है। तो क्या सरकार की अनदेखी
कल को एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति पैदा कर सकती है। हम लोगों ने निवेदन किया है कि जल्द से जल्द में निराकरण हो। अगर निराकरण नहीं होता तो 4 दिन बाद हम चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये स्थिति कैसे हो गई कि आप लोगों को अग्रेसिव हो गए यहाँ? स्थिति ये हो गई कि कल शाम को पानी भरा, कमर तक भरा और 7 घर गिर गए, जिसमें कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग को चोटें आई, गंभीर चोटें आई। इन्होंने बताया और हमको लेके सीधे यहाँ चले आए इसलिए आए कि बार बार राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा झूठ बोला जा रहा है, नगर निगम आयुक्त द्वारा झूठ बोला जा रहा है, झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। इन मतलब झूठ की बलिवेदी पर इनकी मौत हो जाएगी, ये निश्चित हमने देखा, तब यहाँ पे निवेदन करने आए। लगे सुरक्षा गार्ड यहाँ प्रवेश हुआ है कलेक्ट्रेट में। प्रवेश ये हुआ कि आप अपनी बात अंदर तक नहीं ले आ सकते, आप यहाँ से हटिए। इस बात पे हमारा झड़प हुआ। ये वार्ड नंबर 9 के कुमरान टोला और यादव बस्ती से कुछ स्थानीय लोग आए हुए हैं। वहाँ पर जल भराव की समस्या को लेकर के बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा। इनका ज्ञापन पर आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। साथ में जो जोनल ऑफिसर हैं श्री HK त्रिपाठी जी नगर निगम से, उनको सूचना भी दे दी गई है कि वहाँ पर मौके पर पहुँच करके जो भी निराकरण आवश्यक कार्रवाई हो सके वो आवश्यक कार्रवाई की जाए। त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया है वो अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँच करके आवश्यक कार्रवाई वहाँ पर करके निराकरण कर देंगे समस्या का। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की मुख्य शाखा में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने डाला डेरा। MPEB के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक में बिछाया है बिस्तर। क्षेत्र में किसानों के पैसे आवंटन की शिकायत को लेकर प्रशासक के कक्ष में बैठे हैं विधायक। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल आज दोपहर करीब 12 बजे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे, जहां प्रशासक से बातचीत के बाद उन्हीं के कमरे में उन्होंने बिस्तर लगा दिया और लेट गए। दरअसल विधायक को किसानों ने शिकायत की थी कि बैंक पैसे लेने जाने पर पैसा खत्म होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। दरअसल विधायक को किसानों ने शिकायत की थी कि बैंक पैसे लेने जाने पर पैसा खत्म होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता है। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद विधायक सीधा रीवा पहुंचे और सहकारी बैंक पहुंचकर सभी किसानों की लिस्ट बनाकर बैंक उनका भुगतान करे, और जब तक ये कार्य नहीं होगा वो यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि धान खरीदी, गेहूं खरीदी का पैसा सरकार ने किसानों के खाते में भेज दिया, लेकिन किसान पैसा लेने बैंक जाता है तो वहां कैश न होने की वजह से पैसे नहीं मिल पाते। 10 दिनों से किसान परेशान है, इसलिए बैंक सूची बनाए और सभी का भुगतान करे। उन्होंने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो प्रशासन को भी अच्छा कार्य करना ही पड़ेगा। वहीं प्रशासक VK पांडे ने कहा कि किसानों का भुगतान किया जा रहा है, कभी कभी बैंक में कैश नहीं होता, इसलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है। आइए सुनते हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल एवं VK पांडे प्रशासक एवं उपायुक्त जिला सहकारी बैंक से प्राप्त जानकारी के अंश। ये धरना नहीं है, धरना तो गेट के बाहर होता है, गेट के बाहर होता है। तो ऑफिस में बैठा यहाँ आए हैं। किसानों का पेमेंट बहुत सारा बाकी है, जो धान और गेहूं का पैसा है, और किसान परेशान है। पैसा तो सरकार ने दे दिया, सरकार ने पैसा जमा कर दिया। शासन का अच्छी नीति है, इसलिए सबके खातों में पैसा भी आ गया। अगर यहाँ से अभी किसान जब लेने जा रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, और ये कर्मचारियों की लापरवाही है। और यहाँ के ख़ास तौर से जो यहाँ के महाप्रबंधक हैं और प्रशासक हैं, इन लोगों की लापरवाही की चिंता नहीं करते कि बैंकों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं पहुँच पा रहा, जबकि निकाल करके दे सकते हैं। तो आज ही एक फ़ोन आया यहाँ प्रशासक के सामने, उसको 80,000 की ज़रूरत थी, 80-85,000 की। घर उसका गिर रहा था, उसने सोचा था पैसा आएगा तब बनवाएंगे, और वो रो रहा था, पर उसको 5,000 से ज़्यादा नहीं दे रहे। 10 दिन से परेशान है। उनके सामने आवाज़ में सुनाया भी उनको, तो कह रहे हैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब आप कर देंगे तो मैं बैठा हूँ। हम भी विधायक घर बैठने के लिए थोड़ी बने हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। थोड़ा आश्वस्त हूँ तो लेट गए। ऐसा क्यों होता है कि मतलब आप आते हैं और अधिकारी गायब हो जाते हैं? नहीं, अधिकारी यहाँ अभी अधिकारी से बात हुई है, वो खाना खाने गए हैं, तो लंच में जाएंगे, तो उनका अधिकार है। सर आपकी सत्ता, आपकी सरकार होते हुए आपको ऐसे धरना नहीं बैठा हूँ, सत्ता है इसलिए दिन रात काम करना है। फिर भी किसानों को किसानों को पूरा पैसा दिलवाएंगे। हाँ, वो यही अधिकारी कर कितने ऐसे किसान होंगे आपके क्षेत्र में जो प्रभावित हैं? जो शिकायत आती है उनका करते। संख्या तो आप इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे। क्या अधिकारी से आपकी चर्चा हुई इस मामले में? अभी अधिकारी बोले हैं मैं करवा देंगे तो मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं।
सर ये मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आपके पक्ष में धरना बैठे हैं बिस्तर लगाकर, क्या उनकी मांगें हैं, क्या चीज़ें सामने? उनकी मांग ये है कि जो माननीय विधायक जी के कार्य क्षेत्र में जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाएं हैं, वहाँ पर जो किसानों के खाते हैं जिनका पेमेंट अभी बचा हुआ है, वो एक एक किसान का जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ से धरने से नहीं जाएंगे। तो हमारे बगल में ये महाप्रबंधक हैं श्री YKC कोऑपरेटिव बैंक के, इनका भी ये कहना है कि जिसका जो भी मांग पत्र आएगा और बैंक अपनी संसाधनों की व्यवस्था के अनुसार उनका भुगतान करें। इतनी सी अभी तक क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग? किसको? विधायक जी को समझाया है तो अब वो तो मैं तो निवेदन कर सकता हूँ बस। इससे प्रक्रिया क्या है? भुगतान की प्रक्रिया क्या है? स्वाभाविक और बैंक में आपका जब खाता होता है तो आप विड्रॉवल के लिए वहाँ पे अपना आवेदन देते हैं और अकॉर्डिंगली आपके खाते के राशि के हिसाब से उसमें भुगतान किया जाता है। जो आवेदन में वो भुगतान? हाँ, हमेशा जो भी किसान अभी धान और गेहूँ खरीदी में जिनके खाते में पैसे आए थे उनका यथानुसार जब उन्होंने किया और बैंक के वित्तीय स्थिति के हिसाब से मैंने सबका भुगतान किया। यदि कुछ और बचे रह गए हैं तो आए जैसे से आते जाए उनका भुगतान किया जाएगा। तो कहना है कि कई बार आते हैं और चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें आज कभी कभी ऐसा होता है कि कैश हम लोग को ब्रांचों में भिजवाना पड़ता है, तो हम लोग जिन बैंकों में अपनी नगद राशि रखते हैं कभी उनके पास वो उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे आज हमको 10 लाख रुपए किसी बैंक की शाखा में मांग है और हमारे पास कैश का अभाव हुआ, उस दिन वो नहीं पहुंच पाया, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी दिक्कत आती है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। मऊगंज जनपद पंचायत के सामने धरना दे रहे संयुक्त मोर्चा ने मटकी फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। जनपद पंचायत मऊगंज कार्यालय के सामने आज सोमवार को भी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल जारी रही। हम आपको बता दें कि संयुक्त मोर्चा के सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालय के सामने धरना देते हुए नारेबाजी के साथ मटकी फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित मनरेगा के सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खासा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के हड़ताल में जाने से पंचायतों में चल रहे विकास सहित हितग्राही मूलक कार्य ठप हो गए हैं। मजदूरों को भी पंचायतों में मजदूरी न मिलने से इनके सामने अब परिवार चलाने के लिए विकट समस्या पैदा हो गई है। हड़ताल में बैठे इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे शासन नहीं मानती तब तक हम कलम बंद, कार्यालय बंद कर हम धरने से नहीं उठेंगे। वहीं सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर मिश्रा ने कहा कि जब तक संयुक्त मोर्चे की मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम अनवरत धरने में बैठे रहेंगे और आज मटका फोड़कर हम सब सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं जागती तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रस्तुत है इस संबंध में कर्मचारी नेताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सर जी, आपका नाम क्या है? रामकिशोर मिश्रा। आज 12 दिन से आप लोग हड़ताल में बैठे हैं जी। अभी तक क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला अभी आश्वासन, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जा चुका है विधायकों मंत्रियों द्वारा, लेकिन आज तक हमारे मुख्यमंत्री के कान से जू नहीं देख रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, बिल्कुल मौन हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार की सारी व्यवस्था चौपट है, पंचायत राज की सारी व्यवस्था चौपट है, सारा कार्य ठप है, लेकिन मुख्यमंत्री शांत चुपचाप बैठे हुए हैं। वो आज तक किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार नहीं है संगठन से। इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त मोर्चा, जिसमें 17 संगठन शामिल है, 70,000 कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों के लिए अडिग है। जब तक संयुक्त मोर्चा की मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग अनवरत आंदोलन पर डटे रहेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा। जब तक मुख्यमंत्री हम लोगों से चर्चा नहीं करेंगे हम लोग बराबर आंदोलन करेंगे। यहाँ से लेकर के भोपाल तक सड़क आंदोलन करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे और सभी मंत्रियों को, भारत सरकार के मंत्रियों को भी हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर आपकी बात मानी नहीं गई जी तो फिर किस तरह विरोध करेंगे आप? विरोध तो आप कर रहे हैं जी जी आप जी किस तरह करेंगे? हम लोग सड़क पर उतरेंगे
मटका फोड़ गए अर्थ नग्न, ये सारी हम लोगों की हड़ताल में ये वांछित है। कार्यक्रम होने वाला है आपकी हड़ताल दौरान। जी जी। उद्देश्य क्या है इसका? सरकार को जगाना। सरकार को जगाने का उद्देश्य है। मटका फोड़ करके सरकार को जगाएं, जिससे उनके कान में धुन गूंजे। कुंभकर्णी नींद में सो हाँ, सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। सरकार जागे और संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों से, पदाधिकारियों से बातचीत करे। हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में बिल्कुल गुप्त चुप शांत बैठे हुए हैं। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम करही में बीते रात एक वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। महिला घर में अकेली रहती थी। ऐसा माना जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से महिला की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम करही की रहने वाली 75 वर्षीय छोटी कुशवाहा नाम की वृद्धा की बीती रात किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतका अपने पति और बेटे से अलग एक गोमती बनाकर रहती थी। उसी गोमती में पान मसाला भी वो बेचती थी, जहां पर वो अपने पैसे भी रखा करती थी। ऐसा माना जा रहा है कि वृद्धा को अकेली देखकर किसी ने उसके पैसे चुराने के उद्देश्य से उसकी हत्या कर दी। वृद्धा की हत्या की जानकारी सुबह गांव के सरपंच को हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस मामले को गंभीरता से लेकर के पुलिस जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश जारी है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये नईगढ़ी थाने को आज सुबह 7 और 8 के बीच में सूचना मिली थी सरपंच के माध्यम से कि किसी महिला को चोट लगी है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। छोटी कुशवाहा नाम की महिला, करीब 70-75 के आसपास उसकी उम्र है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुँच के पुलिस ने छानबीन करने के उपरांत महिला के शव का पीएम कराया है और प्रकरण 302 का पुलिस के द्वारा कायम किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेकर जांच में ले लिया गया है। जो भी संभावना है अभी उस महिला से कि किसके द्वारा उसकी हत्या की गई, उसमें पूछताछ और जानकारी लेने का प्रयास पुलिस लगातार कर रही है। इसमें महिला जो थी अपने पति और लड़के से अलग एक गुमटी बना के वहीं पर रहती, तो वहीं अपना खाना पीना करती थी और वहाँ से वो कुछ गुटके वगैरह का काम बेचने का काम करती थी। आज सुबह सुबह ही ऐसा पता लग रहा है कि कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ है और उसी में किसी ने हंसिए से, ऐसा प्राथमिक जांच में जो आ रहा है पुलिस की, हंसिए से उसको सिर में, गले के आसपास और हाथ के आसपास चोटें मार के उसकी हत्या कर दी है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। सिम वेरिफिकेशन का झांसा देकर खाते से 6 लाख रुपए उड़ाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया झारखंड से गिरफ्तार। साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों की गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि समान थाना अंतर्गत संजय नगर में रहने वाले डॉक्टर अंबिका प्रसाद द्विवेदी के मोबाइल पर 16 जून को बदमाशों द्वारा सिम वेरिफिकेशन के लिए फोन आया और उनसे कहा गया कि सिम वेरीफाई नहीं कराई तो सिम 24 घंटे में बंद हो जाएगी। इसलिए सिम वेरिफिकेशन के लिए 11 रुपए नेट बैंकिंग से डाल दें। जैसे ही उन्होंने पैसे डाले वैसे ही उनके खाते से 15 बार में 6 लाख रुपए निकल गए, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई, जिसकी पुलिस ने सोमवार को साइबर सेल के माध्यम से आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया और उन्हें झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने झारखंड से एक आरोपी 70 वर्षीय झरी मंडल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने वहां से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोबाइल भी जब्त किया है, जिसका उपयोग फ्रॉड के लिए किया जाता है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जून महीने की 18 तारीख को फरियादी के द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके मोबाइल में 15 बार में करीब 6 लाख के आसपास का रुपए का धोखाधड़ी हो गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके जून महीने की 18 तारीख को फरियादी के द्वारा समान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके मोबाइल में 15 बार में
करीब 6 लाख के आसपास का रुपए का धोखाधड़ी हो गई है। पूछताछ करने पर फरियादी द्वारा बताया गया था कि उसके मोबाइल पर फ़ोन आया था कि उसका कहना था कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आप एक वेरिफिकेशन कर दें। जैसे उसने वेरिफिकेशन किया सिम का, उसके मोबाइल में लगातार मैसेज आए और 15 बार में उसके खाते से करीब 6,423 रुपये का विड्रॉल हो गया। उसकी रिपोर्ट पर थाना समान के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, हमारे डीआई सर और हमारे एसपी सर के द्वारा टीम बनाई गई और टीम को झारखंड, जहां पर ये घटना घटित करने के संबंध में तकनीकी सहयोग से आरोपियों का लोकेशन मिल रहा था, वहां एक टीम भेजी गई जिसमें प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित गोठिया गए थे और उनके साथ और भी स्टाफ गया हुआ था। उस स्टाफ के द्वारा जामताड़ा ज़िले के पुलिस का सहयोग लेकर वहां पर कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, पूछताछ की गई और उसके बाद कुछ तकनीकी सहयोग के माध्यम से और कुछ जानकारियों के माध्यम से उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया वहां से, और 2 लोग वहां जो घटना स्थल पे थे वो वहां से फरार हो गए। इसमें उसके जो स्कॉर्पियो का मालिक है और मोबाइल के धारक हैं, सिम के धारक हैं, उससे कनेक्शन के आधार पर ये आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपी को जो लाया गया उसके पूछताछ के उसके मेमो के आधार पर अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें एक मोबाइल जब्त हुआ है गाड़ी से जो आरोपियों के द्वारा यूज की जा रही थी, साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी यूज की जा रही थी। उसी के अंदर बैठ के आरोपीगण घटना को अंजाम देते थे जिससे छुप सकें, कहीं भी जाके उनका लोकेशन वगैरह ट्रेस आउट ना हो सके और इसके बारे में दूसरों को जानकारी ना मिल सके, तो उस स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया है। बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट मामले में सिंधी समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि शाजापुर में सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के साथ मारपीट कर एवं उल्टा उसी के ऊपर मामला दर्ज करने के विरोध में सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि शाजापुर में सेंट्रल बैंक के कर्मचारी के साथ मारपीट व उल्टा पीड़ित के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की उच्च स्तरीय जांच करवाकर वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा की गई है। सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा विगत 15 जुलाई 21 को सेंट्रल बैंक शाजापुर जिले की पोचानेर शाखा में पदस्थ नरेश फुलवानी जी के साथ बैंक में कार्य के दौरान दुर्व्यवहार व बदसलूकी की गई, जिसकी शिकायत करने पर जब थाने जाने लगे तब बैंक के बाहर सरेआम उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़ित के ही विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। इस घटना से पीड़ित व पीड़ित के परिवार के साथ साथ पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के द्वारा आज कलेक्टर इलैयाराजा टी को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की गई है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बिंद व्यापारी संघ के नरेश काली, सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, चंदीराम केसवानी, शंकर साहनी सहित समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सिंधी सेंट्रल पंचायत रीवा के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। यह कि 15 जुलाई को शाजापुर के पोचानोर सेंट्रल बैंक की ब्रांच में नरेश फुलवानी एक वहाँ बैंक कर्मी है, तो उसके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने बैंक की पासबुक बनाने के लिए कुछ पैसे काटने पड़ते हैं और नए उसमें विवाद किया और उनके साथ गाली गलौज अभद्र किया बैंक के अंदर ही। तो इसलिए वो बाहर निकल के वो थाने में रिपोर्ट कराने जा रहे थे, तो बाहर भी उनकी मोटरसाइकिल रोका और उनका गाली गलौज किया और मारपीट किया और उल्टे असामाजिक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट न लिख के उस बैंक कर्मी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और जो कि राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से उसको थाने बिठाया गया, उसके खिलाफ FIR लिखी गई और उसको अरेस्ट किया गया। हम लोग चाहते हैं कि उसमें जांच करके असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बैंक कर्मी की जो FIR है उसको लिखा जाए, जबकि पहले वो जा रहा था लिखवाने के लिए। और उनकी मोटर पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन, हाँ पूरे प्रदेश में सिंधु समाज जो है ब्लैक डे मना रहा है आज, और पूरे प्रदेश में हर जगह कलेक्टर साहब के यहाँ शिवराज सिंह के नाम से संबोधित करके उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।